शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर बार जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हम अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आते हैं। सच्चाई है और वास्तव में लेकर आना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु ही हमारा एकमात्र आश्रय है, एकमात्र शरण है। इसलिए जीवन की एक एक परिस्थिति को, एक एक बात को प्रभु के सामने लाना अच्छा है, न्याय संगत है। लेकिन कभी कभी हम लोग उन सारी बातों में खोए रहते हैं। ये सही नहीं है। अपनी परिस्थिति को, अपने दुख दर्द को प्रभु के सामने लाना और प्रभु के सामने रखना, उसके बाद पूरी तरह से प्रभु की आराधना और स्तुति में लग जाना, प्रभु के वचन को सुनने में लग जाना, समस्याओं को प्रभु के चरणों पर रखने के बाद प्रभु को सुनने के लिए समय निकालना है, प्रभु की स्तुति करने के लिए समय निकालना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु गलीलिया झील के तट पर आते हैं बड़े सवेरे, और उन्होंने देखा कि कुछ मछुए अपने नाव को तट पर रखा था और वे अपने जाल साफ कर रहे थे। और प्रभु यीशु वहां पर आते हैं और शिमोन से कहते हैं कि अपनी नाव मुझे दे दे, और शिमोन उसके अपनी नाव को जल में डाल देता है। प्रभु यीशु उस पर बैठ जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। उसके बाद प्रभु ने शिमोन से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। शिमोन ने कहा, गुरुवर, हमने रात भर परिश्रम किया, हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन आपके कहने पर हम करेंगे। और पेतरुस ने, शिमोन ने ऐसा ही किया, और इतनी सारी मछलियां जाल में फंस गईं कि वे संभाल नहीं पाए, अपने दोस्तों को भी इशारा किए। इसको हम एक चमत्कार कहेंगे, लेकिन मैं यहां इसको एक प्रतीक के रूप में लेता हूं। देखिए, शिमोन मछुआ था, मछली पकड़ना जानता था, शायद बचपन से मछली पकड़ना उसका पेशा था। प्रभु यीशु तो पेशे से बड़े ही थे। शिमोन बचपन से पेशे से मछुआ था, मछली पकड़ा करता था। उसे मालूम था कि कैसे मछली पकड़नी है, किस विधि से पकड़नी है, कहाँ कहाँ मछलियां होती हैं। लेकिन उस समय शिमोन को इस बात का ज्ञान नहीं था कि मछलियां कहाँ हैं, और प्रभु ने इशारा किया वहां, और जाल बिछाया, ढेर सारी मछलियां मिली। एक विशेष प्रकाश, एक विशेष ज्ञान, इसको हम विवेक कहेंगे। ये जानना कि इस समय कहां जाल बिछाया जाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत विफल हैं, प्रतिभाएं रखते हैं, अच्छे खासे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, यहां तक कि पैसा भी है, धन भी है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग विफल हैं अपने जीवन में। उनका धंधा टूट गया है, परिवार टूट गया है, कैरियर टूट गया है। ऐसा क्यों? उनके अंदर विवेक की कमी है, प्रज्ञा की कमी है। आप पढ़ेंगे बाइबल के प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। एक बार और पढ़ता हूं, वचन में लिखा हुआ है, वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। प्रतिभाएं हों, पैसा हो, बुद्धिमान हो, कुशल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो,
सुंदर हो, सब कुछ रखते हुए भी मनुष्य कुछ भी नहीं समझा जाएगा अगर उसके अंदर प्रज्ञा की कमी हो, विवेक की कमी हो। कहां, कब, क्या, कैसे बोले, कहां, कब, क्या, कैसे करें, बने, ये ज्ञान ना हो तो वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा जीके है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, संसार के सारी बातों के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन प्रज्ञा ना हो तो आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। और ये प्रज्ञा हमें कहां से मिलेगी? ये प्रज्ञा हमें कहां से मिलेगी? हमें यूनिवर्सिटी तो उससे तो नहीं मिलेगी, हमें नेट से नहीं मिलेगी, हमें किसी बाजार से नहीं मिलेगी, किसी मित्र से नहीं मिलेगी। प्रज्ञा, विवेक, यह एक ईश्वरीय गुण है। इन सारी सच्चाइयों को जानना जरूरी है। प्रज्ञा या विवेक यह ईश्वरीय गुण है, ईश्वर से ही आती है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3। ईश्वर ने सुलेमान को, दाऊद का बेटा सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाया। सुलेमान जवान था, युवा था, और रात में ईश्वर ने सुलेमान को सपने में दिखाई दिया और सुलेमान से पूछा, बोल सुलेमान, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान बोल, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने सोना नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, सुलेमान ने सेना नहीं मांगी, दूसरे राष्ट्रों पर, राज्यों पर विजय नहीं मांगी, सुलेमान ने नाम नहीं मांगा, यश नहीं मांगा। सुलेमान ने क्या मांगा? मालूम वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा, अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। सुलेमान ने प्रभु से कहा, आप मुझे विवेक का वरदान दीजिए, जिससे मैं न्यायपूर्वक अपनी प्रजा पर शासन करूं और भले और बुरे को पहचान सकूं। भले और बुरे को पहचानने की जो शक्ति होती है, जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, शक्ति होती है, वो विवेक है। आधुनिक युग एक मिश्रित युग है। यहां पर भला बुरा दोनों मिश्रित है, सच्चाई और झूठ दोनों मिश्रित है, सब कुछ मिश्रित है। पहचानना, परखना बहुत कठिन है। कौन वास्तव में सच्चा है, कौन झूठा है, यह पहचानना बहुत कठिन है। कौन भला है, कौन बुरा है, यह पहचानना बहुत कठिन है। कौन असली है, कौन नकली है, पहचानना बहुत कठिन है। बाजार में लोग ठगे जाते हैं, लोग पैसा देकर माल खरीद के आ जाते हैं, घर पहुंचने के बाद पता चला, अरे मैं तो ठग गया। शादी हुई, लड़का ठग निकला, कहती है कि मैंने सोचा कि अच्छा है, देखने में अच्छा था, बोलने में अच्छा था, लेकिन ये तो धोखेबाज निकला। बिजनेस शुरू किए, पैसा लगाए, सोचा कि बहुत कुछ मिलेगा, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन गफलत निकला, सब गड़बड़ निकला। विवेक की कमी, विवेक की कमी। अगर विवेक ना हो तो हम ठगे जाएंगे। इसलिए सुलेमान ने कहा कि भले और बुरे को पहचानने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, विवेक दीजिए। वचन में आगे लिखा हुआ है, सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति, और न अपने शत्रुओं पर का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूं कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा, मैं वह भी तुम्हें दे देता हूं। अर्थात
ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। प्रभु को राजा सुलेमान की प्रार्थना बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सुलेमान ने न लंबी आयु मांगा, न धन मांगा, न यश मांगा, न शत्रुओं पर विजय मांगी, उसने विवेक मांगा। हमारी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी त्रुटि है। हम सिर्फ सांसारिक चीजें ही मांगते हैं। मैं बराबर आपसे बोला करता हूं, विश्वास के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। राजा सुलेमान की प्रार्थना प्रभु को बहुत अच्छी लगी, इसीलिए प्रभु ने उसको भरपूर प्रज्ञा दी, विवेक दिया। इतना ही नहीं, जो उसने मांगा नहीं था वो भी भरपूर मात्रा में दे दिया। यह है प्रार्थना का मतलब, यह है विवेक का फल। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है कि प्रज्ञा विवेक बहुमूल्य मोती से भी बढ़कर है। प्रज्ञा बहुमूल्य मोती से भी बढ़कर है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 11 में कि प्रज्ञा बहुमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। प्रज्ञा बहुमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 17 में कि प्रज्ञा के द्वारा ही हम ईश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। प्रज्ञा के द्वारा हम ईश्वर की इच्छा को पहचान सकते हैं। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 28 में कि प्रभु उन लोगों को प्यार करता है जिनमें प्रज्ञा निवास करती है। यानी प्रभु प्रज्ञावान लोगों को, विवेकी लोगों को प्यार करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होगा, हम कैसे प्रज्ञा प्राप्त करें? हम कैसे प्रज्ञा प्राप्त करें? सबसे पहली बात, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4 में, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। प्रज्ञा और पाप एक साथ नहीं जा सकते। विवेक और पाप एक साथ नहीं जा सकते। इसलिए अगर हम प्रज्ञा चाहते, विवेक चाहते हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने की जरूरत है। जिस हृदय में छल है, कपट है, धोखा है, अन्याय है, घृणा है, क्रोध है, वासना है, अश्लीलता है, उसके अंदर प्रज्ञा निवास नहीं कर सकती है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें पाप से मुक्त होना। अगर हम पाप में जीवन जिएंगे, हमारा मन अंधकारमय होगा और हमारा निर्णय भी गलत होगा। इस सच्चाई को सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पाप निवास करता है, आप बुराई में जीवन जी रहे हैं, छल कपट के लिए आपके दिल में स्थान है, क्रोध के लिए स्थान है, तो आप कितना भी परिश्रम करें, आपका निर्णय गलत होगा। आप सही निर्णय ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर प्रज्ञा नहीं है, आप अंधेरे में हैं। इसीलिए प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात, अपने पाप से मुक्त होना, छल कपट से मुक्त होना, तभी हमारे अंदर प्रज्ञा प्रवेश कर सकती है। दूसरी बात, प्रभु पर श्रद्धा। प्रभु पर श्रद्धा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 7 और सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 10, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 111 वाक्य 10, वहां पर बताया गया है प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मूल स्रोत है। प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मूल स्रोत है। यानी प्रज्ञा पाने का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। अंग्रेजी में कहते हैं फियर ऑफ गॉड। प्रभु पर श्रद्धा, प्रभु का भय।
जिसके अंदर प्रभु के प्रति भय नहीं है, प्रभु पर श्रद्धा नहीं है, उसको प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो दूसरी बात मैंने कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखना, प्रभु का भय खाना, फियर ऑफ गॉड। ये प्रभु पर श्रद्धा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्रभु ईश्वर का आदर करना, सम्मान करना, ईश्वर के अस्तित्व को मानना, वो पवित्र है ये मानना, वो महान है ये मानना, वो सर्वव्यापी है सर्वत्र ये जानना मानना, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला ये जानना, वो आदि है अंत है ये मानना, वो सर्वशक्तिमान ये मानना, वो हमारा सृष्टि करता है, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है, वो मेरा पिता है ये मानना, वो मेरा प्रभु है ये मानना, वो मेरा मालिक है ये मानना, वो न्यायी है, न्याय करता है, मेरे एक एक कर्म को वो देखता है ये जानना और मानना और विश्वास करना। इतना ही नहीं, प्रभु के वचन को मानना, उसको महत्व देना, प्रभु के वचन को महत्व देना, मूल्यवान समझना, अपनी बुद्धि से परे प्रभु के वचन में छिपे हुए प्रभु की प्रज्ञा को स्वीकार करना, प्रभु के वचन का आदर करना, पालन करना, उसको स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना, अपनी बुद्धि से बढ़कर प्रभु की प्रज्ञा पर जो पवित्र वचन में छिपी हुई है उस पर विश्वास करना, उसको मानना। यह है ईश्वर का भय खाने का मतलब। इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द है ईरा। ईरा का मतलब है विस्मय, ईरा का मतलब है विस्मय, आश्चर्य। जो व्यक्ति ईश्वर की सृष्टि को देखकर उसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति ईश्वर के कार्यों को देखने के बाद उसके अंदर विस्मय उत्पन्न होता है, आश्चर्य उत्पन्न होता है, प्रभु के प्रेम का एहसास करने के बाद आश्चर्य उत्पन्न होता है, सृष्टि में जो सुंदरता है, जो प्रज्ञा, उसको देखने के बाद उसको इसके अंदर आश्चर्य और विस्मय उत्पन्न होता है, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के बाद उसके अंदर जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, विस्मय उत्पन्न होता है, उसके अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है। तो जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है, ईश्वर का भय खाता है, ईश्वर को स्वीकार करता है, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करता है, ईश्वर के वचनों को मूल्यवान समझता है, ईश्वर की बातों को सोचते हुए अपने में आश्चर्य महसूस करता है, उसके अंदर प्रज्ञा उत्पन्न होती है। तीसरी बात, प्रज्ञा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, विवेक के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 7, वहां पर लिखा हुआ है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मैं 14 साल का था उस समय, एक साधना में भाग लिया। उस साधना में वचन सुनाने जो भाई जी आए थे, काफी उम्र के थे, विवाहित नहीं थे लेकिन अविवाहित ब्रह्मचारी। बीच में हम बच्चों से मिलते थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उनके पास गया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कहा, बेटा तुम बुद्धिमान हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना, विवेक के लिए प्रार्थना करना। इसी तरह बाद में भी मेरे पुरोहित अभिषेक के बाद भी कई जगहों से मुझे संदेश मिला था, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना कीजिए, विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए। इसलिए बराबर मैं विवेक के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, आप में से किसी में प्रज्ञा की कमी है तो वो प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी। आप में से किसी में प्रज्ञा की कमी है, विवेक की कमी है, प्रार्थना करें, उससे प्रज्ञा मिलेगी, विवेक मिलेगा। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, हम अपने जीवन में कितनी गलतियां कर बैठते हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां गलतियों को सुधारने में ही बीत जाती है। एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, गलतियों को सुधारते सुधारते सुधारते, माफी मांगते 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 जिंदगी बीत जाती है।
अगर हमारे अंदर विवेक है तो हम इतनी गलतियां नहीं करेंगे। ये सत्य है कि हम लोग दुर्बल हैं, हम लोग अज्ञान हैं, लेकिन इतनी गलतियां नहीं करेंगे। हमें प्रतिपल कितने निर्णय लेने होते हैं। सही वर पाने के लिए, सही वधू चुनने के लिए, सही करियर चुनने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे युवकों को देखा, पहले इंजीनियरिंग किए, उसके बाद जो है बीएड किए, उसके बाद बीएसडब्ल्यू किए, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी गलती पर गलती क्यों करते जाते हैं। समय बीतता जाता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, माँ बाप की उम्मीदें भी टूट जाती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि हमने विवेक के प्रकाश में निर्णय नहीं लिया। अंधाधुंध किसी ने कह दिया तो हमने निर्णय ले लिया। ऐसे क्यों? हमें विवेक के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें बहुत सारे उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। सही बिजनेस शुरू करने के लिए, सही व्यक्ति को ढूंढने के लिए, सही दोस्ती के लिए, सही करियर के लिए, सही पढ़ाई के लिए निर्णय पर निर्णय हमें लेना पड़ता है। इसलिए प्रज्ञा और विवेक हमारे प्रति पल की आवश्यकता है। हमारे प्रति पल की आवश्यकता है, इसको समझिए। ये जानना जरूरी है। पैसा काफी नहीं है, प्रतिभाएं काफी नहीं है, डिग्री काफी नहीं है, हमारे अंदर प्रज्ञा होना अनिवार्य है। इसलिए हम प्रज्ञा के लिए, विवेक के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करना जरूरी है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर प्रज्ञा नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता उसके अंदर प्रज्ञा नहीं हो सकती है। जब तक हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमें प्रभु की अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विवेक से भरिए, प्रज्ञा से भरिए। आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं, इन सुंदर पलों के लिए धन्यवाद देता हूं पिता। तूने अपने पुत्र से कहा उसके प्रार्थना के दौरान, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न था, यानी वो प्रसन्न होने योग्य था, प्रज्ञापूर्ण था। यीशु के मुंह से निकलने वाले एक एक वचन को लोग सुनना चाहते थे, क्योंकि एक एक वचन में प्रज्ञा, ज्ञान, सत्य छिपा हुआ था। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि हमें भी प्रज्ञा मिले, विवेक मिले। हम अंधों की तरह इस संसार में जी रहे हैं, अंधाधुंध चल फिर रहे हैं, हमारी बुद्धि प्रकाशित नहीं है, हम भ्रम में, अंधेरे में हैं, गलत गलत कार्य करते हैं, गलत गलत निर्णय लेते हैं। हमें प्रज्ञा का वरदान दीजिए। इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को हे पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर विवेक का वरदान दीजिए, प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि उनकी जिंदगियां तेरी कृपाओं से भरी रहें, वे सुख का अनुभव कर सके। आदम और हेवा ने गलत निर्णय लिया, क्या नतीजा हो गया। दाऊद ने गलत निर्णय लिया, क्या नतीजा हुआ। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि हम सही निर्णय लें, तेरी आशीषों के योग्य बने रहें, प्रतिपल आनंदित रहें, तेरे अनुग्रहों से संपन्न रहें। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद।